मेरे तो कहीं अरमान टूट के मैं तो लड़ी रहा हूँ ना। पिछली बार सचिन भाई कौन से थे मेरे साथ, 57 लड़े थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए। जो लड़ाई लड़ता है ना, वो ये नहीं देखता कि लड़ाई के अंदर जीत होगी या हार, हमें लड़ाई लड़नी है। हम चाहते हैं, कल मुख्यमंत्री का ट्वीट देखा, कुछ लोग बड़ी घोषणा करेंगे 10-45, हमें क्या पता ये बड़ी घोषणा मुझे पहले ही कर रही थी। हम लोग बजरी की रेट कम करेंगे, इससे प्राइवेट टोल फ्री करेंगे। या बजरी माफिया तो वसुंधरा की सरकार को जेल में रखता था, गहलोत की सरकार को जेल में रख रहा, यहाँ कोई सुरक्षित नहीं। तो ये सुई जो मुख्यमंत्री के आसपास घूम रही है और बीजेपी मौन। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे हुए, दिल्ली जयपुर के बीच में उनके चक्कर लगते रहे। और दूसरे जो इनके नेता है वो मुख्यमंत्री बनने में लगातार इनका संघर्ष है, मैं सीएम कैसे बनूं। और गहलोत ने ये कहा, जो 2009 में मैंने आरोप लगाया कि वसुंधरा गहलोत मिले में, गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कैलाश मेघवाल ने मेरी सरकार बचाई। और कल प्रधानमंत्री की सभा के अंदर जिस तरह वसुंधरा को पास बिठा के और भ्रष्टाचार के आरोप लगाते गहलोत कि कांग्रेस की सरकार भ्रष्ट है। आपने तो प्रधानमंत्री की भ्रष्टाचार की देवी को बगल में बिठा रखा है। सबको पता है कि वसुंधरा के शासन में कितना भ्रष्टाचार हुआ, 9टीवी के कितने घोटाले हुए। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ तो कांग्रेस सरकार बनी थी 2008 के अंदर। भ्रष्टाचारियों को साथ लेके आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आरोप लगा रहे हो। आप पहलवानों के मामले के अंदर जिस तरह के हालात देश के अंदर बने, पहलवान मेडल पाने के लिए गंगा जी के अंदर चले गए, फिर वापिस आए, तो और सरकार ने उनसे बात तक नहीं की, उचित नहीं समझा और उल्टा ये रिएक्ट किया दिल्ली पुलिस ने कि अगर इंडिया गेट पाएगा आपको गिरफ्तार कर लेंगे। और एक एफआईआर दर्ज करके उनको तंग परेशान किया। और गहलोत ने ये कहा, जो 2009 में मैंने आरोप लगाया कि वसुंधरा गहलोत मिले में, गहलोत ने कहा कि वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई, कैलाश मेघवाल ने मेरी सरकार बचाई। इसका मतलब हमारे आरोपों में सच्चाई थी। 4.5 साल अगर विपक्षी भूमिका किसी निभाई राजस्थान के अंदर, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तमाम उन मुद्दों पर, चाहे रीट का मामला हो, पेपर एक रद्द करवाया, चाहे जवानों के रोजगार की बात हो, बेरोजगारी के भत्ते की बात हो, किसान कर्ज माफी की बात हो, आरपीएससी के भ्रष्टाचार की बात हो, या हर वो मुद्दा जिस तरह राजस्थान की सरकार ने लूट मचा रखी है। अगर कांग्रेस का विरोध राजस्थान में किया तो भारतीय जनता पार्टी 4.5 साल बाद विरोध करने के लिए सड़क पाई है। जब चुनाव नजदीक है, कौन सा काला धन वापस गया है देश का, आपने कौन सा इतना कोई काम कर दिया, कौन से नौजवानों को रोजगार आपने देश के अंदर दिए, कितने पद केंद्रीय नौकरियों के अंदर खाली है। तो हालात देश के अंदर बिल्कुल ठीक नहीं है और प्रदेश अपराध के अंदर 1 नंबर से चला गया। आज मुख्यमंत्री की कुर्सी बचाने में लगे हुए, दिल्ली जयपुर के बीच में उनके चक्कर लगते रहे। और दूसरे जो इनके नेता है वो मुख्यमंत्री बनने में लगातार इनका संघर्ष है, मैं सीएम कैसे बनूं। कांग्रेस को प्रदेश की चिंता नहीं, लूट खसोट का जो कारोबार चल रहा है, जिस तरह भूमाफियाओं की गिरफ्तारी राजस्थान के अंदर आज भी कोई बता रहा सोशल मीडिया पर कि सरकार के बहुत नजदीकी लोग, सीएमओ के नजदीकी लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जिनको पकड़ा भूमाफियाओं के। तो ये चेन जो धीरे धीरे सीएम ऑफिस की तरफ इंगित कर रही है। कभी सीएम के बेटी देवाराम का नाम आता है, कोचिंग संस्थानों के अंदर पार्टनरशिप में उनके रिश्तेदारों का नाम आता है। तो ये सुई जो मुख्यमंत्री के आसपास घूम रही है और बीजेपी मौन है। हमेशा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया कांग्रेस के खिलाफ, लेकिन हर मुद्दे पर वो एक बार अपना काम निकाल के उसके बाद सदन को सुचारू चलाते हैं और कांग्रेस हाथ मिला लेते हैं। ये जग जाहिर है कि 22 साल के अंदर कांग्रेस बीजेपी ने मिलकर इस राजस्थान को लूटा। बजरी माफिया का इतना आतंक है कि आप घर पे अगर प्रधानमंत्री कोई गरीब आदमी पीएम प्रधानमंत्री योजना का ग्राम योजना का घर बनाएगा, तो उसमें भी उसको प्रधानमंत्री आवास में भी अगर उसकी गाड़ी या ट्रैक्टर पकड़ा जाता है, तो अभी तो आपने बढ़ा दिया, ट्रैक्टर का 5 लाख कर दिया, पहले 1.25 लाख, और ट्रैक्टर का 25,000 और 1 लाख के लगभग कर दिया। बजरी जो 50 रुपये टन मिलती है वो 650-700 रुपये टन चलेगी। बजरी माफिया तो वसुंधरा की सरकार को जेल में रखता था, गहलोत की सरकार को जेल में रख रहा है। यहाँ कोई सुरक्षित नहीं, आम आदमी सुरक्षित नहीं। आप देखिए किस तरह बम ब्लास्ट के जो दोषी थे जयपुर के अंदर, जो वसुंधरा के समय बम ब्लास्ट हुए जयपुर में, वो किस तरह बरी हो जाती है। इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र चाहे प्रदेश और देश के अंदर होगी, का आदमी को अपनी बात करने का अधिकार नहीं। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग मोदी जी कर रहे हैं और अशोक गहलोत सीआईडी
और एसओजी अपने उन सब तमाम फोन टैप चले गए, तमाम अपनी जो एजेंसी है उनका उपयोग करें। इसलिए किसी भी मामले की सीबीआई जांच आज तक अशोक गहलोत ने नहीं दी, चाहे पेपर लीक की घटनाएं थी, चाहे आरपीएससी घटनाएं थी। आरपीएससी का मेंबर पकड़ा जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है, लेकिन उसके तार किससे जुड़े हुए हैं, उसको मेंबर किसने बनाया। हमने तो आरपीएससी के अंदर आरपीएससी के लिए ये भी कहा था कि आरपीएससी के अंदर पॉलिटिकल गिरफ्तार नहीं होनी चाहिए, अलग से आरपीएससी के अंदर आप किसी जाति को राजी करने के लिए मेंबर नियुक्त करते हो और फिर वो लूट के चले जाते हैं आरपीएससी को। हमने ये भी मांग करी थी पिछले 15 साल के आरपीएससी के अंदर जितने भी चेयरमैन बने, मेंबर बने, उनके परिवारों की जांच कराएं कि 2nd डिवीजन, 3rd डिवीजन और ग्रेजुएशन और पीजी के अंदर जिनके बहुत कम परसेंटेज थे, तो कोई आरजेएस टॉप कर रहा है, कोई आरएस टॉपर है, कोई आरपीएस का टॉपर है, वो कैसे हुआ। तो ये सब जांच के विषय हैं और हम चाहते हैं, कल मुख्यमंत्री का ट्वीट देखा, उसमें कहा बड़ी घोषणा करेंगे 10-45। हमें क्या पता ये बड़ी घोषणा मुझे पहले ही कर रही थी। हम तो बजरी की रेट कम करेंगे, इससे ड्राइवर टोल फ्री करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे, अपना जो टैक्स है वो हटाएंगे। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस तरह डीजल पेट्रोल सस्ता है। हाँ, ये सही है कि केंद्र सरकार भी जम के जनता को लूट रही है। फिर राज्य सरकार को राहत देनी चाहिए। राहत कैंप की ये बात कर रहे हैं कि चुनाव के समय इनको राहत कैंप भी याद आए। इसलिए तमाम मुद्दों को लेकर 4 बड़े प्रदर्शन हमारे होंगे। बजरी की दरें कम करें और बजरी माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। ऐसे ढूंढे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार से आगे तो बजरी के उस पर कैसे ग्रामीण को पीड़ित है। 2-3 दिन पहले का एक वीडियो था बीकानेर का, भीलवाड़ा का, जिसमें पूरे गांव को पीड़ते हुए दिखाई दे रहा है हवा के अंदर खाएगी। तो आम आदमी मेरे तो कहीं अरमान टूट के मैं तो लड़ी रहा हूँ ना। पिछली बार सचिन भाई कौन से थे मेरे साथ, 57 लड़े थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आए जाए। जो लड़ाई लड़ता है ना, वो ये नहीं देखता कि लड़ाई के अंदर जीत होगी हार, हमें लड़ाई लड़नी है। हमें